प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं के प्रश्न उत्तर। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है, हम जो सोचते हैं या हम जो देखते हैं वो एक चित्र बन जाता है, उसी को मन मस्तिष्क बोला जाता है। जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उसे लिखकर व्यक्त हमें करना है कि हमें कैसा लगता है। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में ये विचार आते हैं कि कब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा। उनका बचपन शोषित होता रहेगा। उनका बचपन पढ़ाई करने के लिए है, खिलौनों से खेलने के लिए है। और जैसा कि कविता में बताया गया है कि क्या उनके लिए कोई किताब ही नहीं बनी रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी किताबें पढ़ने का उनका समय है, लेकिन वो काम पर जा रहे हैं और उनका बचपन है जो उसका शोषण हो रहा है, शोषित होता रहेगा। कब हमारा भारत सही मायनों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा। यहाँ हर एक बच्चा काम पर जाने के बजाय पाठशाला जाएगा। कहाँ जाएगा? पाठशाला। और अपने सपनों को साकार कर सकेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने जीवन में कामयाब पढ़ लिख कर हो सकता है। तो वो बच्चे कब पढ़ेंगे, यहाँ पे एक प्रश्न है। दूसरा, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। किस रूप में पूछा जाना चाहिए? सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। ठीक है, एक तो हम नॉर्मल तौर पर लिख देते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, यहां पर प्रश्न के तौर पर लिखा जाना चाहिए काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? समाज। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए। पहली बात तो कोई समस्या होती है, समस्या को समस्या के तौर पर उठाते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उसका समाधान ढूंढना होता है। सबसे पहली बात तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? समाज। उसे क्या करने की जरूरत है? जागरूक। और उसके बाद क्या है? ठोस समाधान ढूंढने के लिए इस बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित होता है, क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरह पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता और लोग पढ़कर भूल जाते हैं, जबकि प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। आगे है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित क्यों हैं। जो बच्चे हैं वो किससे वंचित हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को न चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। जहां जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, वहां सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव हो जाता है। चौथा है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं कि सब लोग आराम से देख रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जाते हैं तो जाने दो। क्या किसी के मन में कोई ऐसे भाव व्यक्त नहीं हुए कि इनको रोका जाना चाहिए? तो उदासीन बने हुए हैं सबके सब। क्यों बने हुए हैं? आज का मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, जो काम पर जा रहे हैं उनको जाने दो। सामाजिक जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि यह उनका नहीं, सरकार का काम है। वे सिर्फ अपने काम से कम रखते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि व्यस्तता के कारण, कि कोई इतना व्यस्त होता है। व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं। अपनी परेशानियों, अपनी समस्याओं में मनुष्य घिरा हुआ है। उसके पास दूसरे के लिए समय ही नहीं है कि उन्हें दूसरों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी वे इसके विरुद्ध कोई कदम उठाना नहीं चाहते। बाल जो मजदूरी है वो अपराध है, कानूनन अपराध है।
अपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ पर काम करते हुए देखा जा सकता है? मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते हुए, घरेलू नौकरों के रूप में, छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम और रातों में देर तक काम करते हुए देखा है। छठा, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? धरती पर एक बड़े हादसे के समान क्यों है बच्चों का काम पर जाना? बच्चे किसी भी देश, समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा? सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है। रचना और अभिव्यक्ति। काम पर जाते हुए किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगा। जिस घर में मैं काम कर रहा हूँगा, जब मैं वहां पर अपनी ही उम्र के बच्चों को देखूंगा कि वे किस तरह मजे और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मुझे अत्यंत खेद होगा। क्या होगा? खेद होगा। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे। मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। अपने आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन का समय उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, खेलकूद खेलकूद नई नई चीजों को सीखने, ज्ञान प्राप्त करने तथा जीवन को भरपूर जीवन जीने का समय होता है, न कि रोजी रोटी की चिंता में गुल गुल कर जीने का समय होता है। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुने, समझे और आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। धन्यवाद।